गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और अभी हम लोग सब उठ चुके हैं। मायशू से गुड मॉर्निंग। मायशू से गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर विवान विवान से हाय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि जो होटल हम लोगों ने बुक किया है उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, पूरा बफे है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रहता है मेन्यू में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे बीच पर, और जो हमारा होटल है वो कैंडुलम बीच के जस्ट पास में है। शायद से 200 मीटर की दूरी पर ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कैंडुलम बीच, और उसके बाद अगर हम कहीं और जाते हैं तो वो मैं साथ साथ अपडेट करूँगी। जिस होटल में हम लोगों ने स्टे किया है उसका नाम है प्लाज़िन, जो कि मैं आपको अपने लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो अब मैं आपको इस होटल का टूर कराती हूँ। इस होटल में टोटल 2 फ्लोर्स हैं, एक है ग्राउंड फ्लोर, एक है फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पर हमारा रूम है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एंड दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे रूम्स हैं। रूफ टॉप पर है इसका ओपन रेस्टोरेंट, तो चलिए वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। So this is the open restaurant of this hotel where you can enjoy your meal peacefully. And now let me show you the open rooftop swimming pool of this hotel. So this is the pool, but हम लोग यहाँ पर enjoy नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोग जाएंगे डायरेक्टली बीच पर। तो सबसे पहले हम लोग फिनिश करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो ये है यहाँ का सिंपल टेस्टी नो डाउट हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसमें 2 टाइप की चटनी है, कर्ड है, पिकल है, एंड दिस इज सांबर लोडेड विद वेजीज। एंड यू कैन सी सांबर के साथ में कॉम्बिनेशन में था ये वड़ा, आई थिंक ये मेंदू वड़ा है। एंड दिस इज उपमा, जो कि मैं नहीं खाती हूँ। साथ में है पनीर पराठा। पनीर पराठा वॉज वेरी टेस्टी, जो स्पाइसेस हैं एकदम बैलेंस थे, बच्चों के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा था। एंड दीज आर टमाटो चीज़ सैंडविचेस। तो ये छोटा सा मेन्यू है आज के ब्रेकफास्ट का। और फ्रूट्स में आज यहाँ पर सिर्फ बनानास अवेलेबल हैं, जो कि डेली चेंज होता रहता है। एंड हियर वी गॉट ब्रेड्स विद बटर, एंड टोस्टर भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना ब्रेड तैयार कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, आगे क्या है। तो यहाँ पर है कॉफ़ी के सैशे, एंड दीज आर शुगर सैशेज। येस, यहाँ पर शुगर भी है, और साथ ही यहाँ पर आपको मिल्क मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगी और टी मिलेगी। सो आई एम अ टी पर्सन, तो मैंने अपने लिए लिया है टी। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने प्लेट्स में लगा लिया है। और अगर आप एग खाते हैं तो आप पर्सनली शेफ़ को बोलकर अपने लिए एग की कोई भी डिश बनवा सकते हैं। तो ये सारा जो भी ब्रेकफास्ट था वो हेल्दी था, तो मैंने बच्चों को भी यही खिलाया। तो अगर आप बच्चों के साथ बाहर जाते हैं वैकेशन पर तो बच्चों को वही खिलाएं जो आप खुद खाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मायशा थोड़ा सा चिढ़ने लगी थी क्योंकि हो चुका था उसका स्लीपिंग टाइम। तो अंकुर जी ने फटाफट से नाश्ता फिनिश किया और फिर उसके बाद मायशा को संभाला, थैंक्स टू अंकुर जी। उसके बाद मैंने अपना पीसफुली अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, और यहाँ पर ली मैंने ये स्पेशल ड्रिंक। ये है गोवन फ्रूट से बनी हुई ड्रिंक, विच इज़ नोन एज कोकम वाटर, जो कि यहाँ के कोकम फ्रूट से बनती है। बहुत ही अच्छी ड्रिंक थी, सच में मुझे बहुत पसंद आई। और इसी वजह से मैंने अच्छे से नाश्ता करने के बाद भी 2 से 3 बार मैंने ये कोकम वाटर पिया। बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद हम लोग गए रूम में। तो यहाँ पर विवान सब कुछ सीख चुके हैं, तो उन्होंने अपने आप से डोर ओपन किया, एंड देन वी एंटर्ड इनटू द रूम। मायशा अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सो चुकी हैं, और विवान ने ऊपर ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो वो यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर रहे हैं। जब मायशा सोकर उठ जाएंगी तब हम लोग जाएंगे घूमने के लिए बीच पर। सो गाइज वी ऑल आर रेडी टू गो। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कैंडुलम बीच, और बीच पर जाने से पहले मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से सनस्क्रीन लगा दिया है, खुद भी सनस्क्रीन लगाया है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो स्पेशली आपको सनस्क्रीन अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि बच्चों को स्किन रैशेज होना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आप बच्चों को सनस्क्रीन जरूर लगाएं। तो चलिए अब चलते हैं, और कैंडुलम बीच जाने के बाद हम लोग यहाँ का लोकल मार्केट, लोकल फूड भी ट्राई करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। होटल से बीच वॉकिंग डिस्टेंस पर था, बट क्योंकि बच्चे साथ में थे और उनका सामान भी था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्कूटी से चला जाए। तो हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी से।
हम लोगों ने अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगा दिया है और मेरे हाथ में है ये स्लिप जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी स्कूटी चोरी हो जाती है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, डजेंट मैटर कि आपने उसे पार्किंग में पार्क किया था। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड से काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं, तो यहाँ से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी बाय कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्लीपर्स लेकर नहीं आई थी घर से, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले ली अपनी स्लीपर्स। तो अगर आपको भी मेरी तरह शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला वैकेशन पर जाने से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ जाकर भी परचेज़ कर सकते हैं। जो प्राइसेस हैं वो भी नॉर्मल हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो हम लोगों ने लिए हैट सब लोगों के लिए एंड गॉगल्स, और विवान के लिए हमने एक टॉय भी लिया था जिससे कि वो बीच पर बिजी रह सके और अपना टाइम एंजॉय कर सके। एंड यहाँ पर है मेरा फेवरेट टाइम पास ऑन बीच, यानी कि फ्रूट्स। मोस्ट ऑफ पीपल अपने फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स के साथ बियर शेयर के साथ चीयर्स करना पसंद करते हैं बीच पर, बट क्योंकि मैं और अंकुर जी ड्रिंक नहीं करते हैं सो हमारा फेवरेट टाइम पास होता है बीच पर ये फ्रूट्स। बच्चों के लिए भी ये एक हेल्दी ऑप्शन है बीच पर, सो वी टुक दीज फ्रूट्स। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एंड फाइनली हम लोग गोवा के बीच पर हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं और अंकुर जी आए थे तब हमारे साथ बच्चे नहीं थे, और हम लोग बच्चों के साथ दोबारा क्यों आए हैं ये आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी सो आई कुडंट ओपन माई आईज एंड यू कैन सी यहाँ पर विवू एंड मायशा दोनों ही बिजी हैं। मायशा सो चुकी है और विवान बिजी है अपना सैंड कासल बनाने में, जो टॉय हमने उसे दिलाया था उससे। तो इस तरीके से हम लोगों को हमारा मी टाइम मिला, क्योंकि शादी के बाद मी टाइम सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता है। तो हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए। तो हम लोग अब वापस आ चुके हैं होटल में और मायशा और विवू अभी सोए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो हम लोगों ने ज़्यादा देर वहाँ पर स्टे नहीं किया, बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इस वजह से हम लोग 1 से 1.5 घंटे वहाँ पर हम लोगों ने एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग वापस आ गए। और अभी मैं अपनी टी एंजॉय कर रही हूँ और मायशा और विवू सोए हुए हैं और अंकुर जी भी अभी सो गए हैं। तो जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। तो ये दोनों बच्चों का सोने का टाइम था और इसी वजह से इनका जो डेली रूटीन है वो ब्रेक नहीं करना है हमें, तो हम इनके अकॉर्डिंग ही अपने प्लान्स बना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं। जब बच्चे रेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे और फिर देखते हैं हम लोग दोबारा बीच भी जा सकते हैं या फिर हम मार्केट भी एक बार यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने हमें बोला था कि आप गोवा जा रहे हो बच्चों के साथ तो एंजॉय क्या करोगे। तो घर पर भी बच्चे हम लोगों के साथ ही रहते हैं, यहाँ पर भी बच्चे हमारे साथ ही हैं। और रही बात एंजॉय की, तो जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो आपका कोई भी काम कोई भी एंजॉयमेंट बच्चों के बिना नहीं होता है। तो हम लोग बच्चों को कहीं नहीं छोड़ सकते, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो हम बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं। और बच्चों के साथ भी एक अलग एंजॉयमेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप बच्चों के साथ हैं तो आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, या बोलेंगे तो एक एडवेंचर होता है। तो सब कुछ अपने आप में ही अच्छा होता है। और जब विवू था उस टाइम पर मुझे अंकुर जी ने बोला था कि उनको विवू को एक बार बीच पर लेकर जाना है, ये उनका ड्रीम है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। जब विवू था हम लोग विवू के साथ एक और बार पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं, तो तब उन्होंने मुझसे ऐसा बोला था, क्योंकि तब हमारे पास टाइम नहीं था ज़्यादा तो हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाए थे ट्रैवल। तो क्योंकि हम मायशा भी हैं तो अब दोनों बच्चों को साथ में लाना बनता है। तो ये एक ड्रीम था जो अंकुर जी का कह सकते हैं पूरा हो गया, उनको अपने बच्चे के साथ बीच पर आना था, तो इसलिए हम लोग गोवा आ चुके हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।